जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, वही जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी मांद, रस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहा, सुरती भी गए अमीर रसदार, तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं निश्चय धमनाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, जय गुरुदेव।
सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 9 जनवरी 2018 को सत्संग के माध्यम से नासिक के आप प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की कृपा मेहरबानी होती है तब सत्संग वचन सुनने और कहने का अवसर मिलता है। इस समय पर तो सत्संग ही मिलना बड़ा मुश्किल है। काशुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हर कथा जग में दुर्लभ तो है। धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा ये तो अक्सर लोगों के यहाँ होता है, रहता ही है, लेकिन सत्संग बिरले ही जगह पर होता है और सत्संग इस समय कलयुग में बड़े मुश्किल से मिलता है। कथा भागवत तो होता रहता है, किस्सा कहानी के आधार पर प्रवचन लोग सुनाते रहते हैं, इतिहास को याद दिलाते रहते हैं। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा ये तो जगह जगह होती रहती है, लेकिन सत्संग बिरले ही स्थान पर होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सत्संग जगह जगह लोग करवाते थे, सत्संग में जाते थे, सुनते थे और उन बातों को पकड़ करके अमल करते थे तो बड़ी खुशहाली थी। आज की तरह से लोग दुखी नहीं थे। देखो, घर घर बीमारियाँ, घर घर लड़ाई झगड़ा, वैमनष्टाय सर्वेश, लूटपाट, ये चीज़ें देखो यानी बढ़ती चली जा रही। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि लोग खाना पीना किस तरह का होना चाहिए, रहना किस तरह का होना चाहिए, घर गृहस्थी में एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करे, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इस चीज़ की सीख लोग नहीं ले पाते। तो आदमी घर के झगड़ा झंझट से घर छोड़ करके भाग जाता है। औरतें घर के झगड़ा झंझट से जल करके मर जाती हैं। आदमी ने बस यही निशाना बना लिया कि कैसे भी हो बस बढ़िया खाना मिलना चाहिए, बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चोरी करो, डकैती करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, धोखा दो, बेईमानी करो, बस ये निशाना बना लिया। और जितना ही अन्य समय लोग की यानी सुलझाता है इस गृहस्थी को, ये गृहस्थी उतनी ही उलझती चली जाती है, क्योंकि शांति तो यहाँ है ही नहीं। शांति के आदमी तो कभी खोज यानी करता है तो भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि शांति तो इससे अलग की चीज़ है। अब आप उस बात को समझो, ये मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला, ये बड़े भाग्य से मिला है। देव दुर्लभ यानी शरीर है। इस शरीर के रहते रहते अगर अपना काम नहीं बनाया तो दोबारा फिर जल्दी ये मिलने वाला नहीं है। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? ये जो काम आदमी इस वक्त पर करने में लगा हुआ है, ये पराया काम है। घर मकान बनाते कहते मेरा है, दुकान खोलते कहते मेरी दुकान है, जमीन कहते मेरी है, मेरा गाड़ी, मेरी घोड़ा, मेरा घोड़ा, मेरे रुपया पैसा, मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद यानी उसका रह जाता है, उसका मकान का यानी समझ लो दुकान का, और आप समझ लो रुपये पैसे का मालिक कोई और हो जाता है। आमदनी दुकान की और कोई खाता है, खेत में जो पैदा होता है अनाज कोई और खाता है, वो दूसरे के लिए यानी आदमी करता है, लेकिन कहता मेरा है। आप देखो, ये मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए वो लोग भी मेरा मेरा ही कहते रहे। देखो, मकान जिसमें आप रहते हो
इसी में आपके बाप दादा भी रहे, वो भी मेरा ही मेरा मकान कहते रहे, लेकिन चले गए। इस दुनिया का अन्य विधान ही यही है, नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। आप देखो, एक से एक राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, वैज्ञानिक जोशी हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जैसे संत हुए, लेकिन मनुष्य शरीर में होने के नाते सबको छोड़ना पड़ा शरीर। अब ये जरूर है कि जो इस शरीर को पाने का मतलब समझ जाता है वो अपनी उम्र को कम और ज़्यादा कर लेता है, ये उसके ऊपर होता है। आगे बैठे 12 चले 18, 24 से 36, और रच क्रिया से दूनी हो गई, कह गए कब जगदीश। देखो, कोई 100 साल तक जिंदा रह जाता, कोई 90, 80, 50 में ख़त्म हो जाता, और कोई 18, 20 में ही ख़त्म हो जाता है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि जिसने श्वासों को अपने बचाया, यानी उसकी उम्र लंबी होती है। और श्वास बचते कैसे हैं? जैसे यानी आप समझ लो कि आपने आँख बंद किया और जीवात्मा को ऊपर निकाला, तो उस समय पर श्वास खर्च नहीं होंगे, तो बहुत बच जाते हैं। दूसरा, संयम नियम से यानी समझ लो कि श्वास बचते हैं। बैठने में कम खर्चा होता है, चलने में उससे ज़्यादा होता है, सोने में उससे ज़्यादा होता है, और भोग विलास में सबसे ज़्यादा होता है। तो अब आप ये समझो, जो जैसा सांस को बचाता है, आए समझ लो उसकी उम्र उस हिसाब से होती है, लेकिन उम्र सबकी खत्म होती है। अब उम्र जब खत्म हो जाएगी तो ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहा गया, इसका क्या हाल होगा? अब जीवात्मा आप समझो क्या चीज़ है। देखो, आप बैठे हो और आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए तो दर्द होगा, खून बहेगा, रोगे, चिल्लाओगे, और अगर जीवात्मा निकल गई तो काट डालो शरीर को, कुछ नहीं पता चलेगा। तो यही है जीवात्मा, जो बोध कराती है, यानी हर चीज़ का, गर्मी ठंडी का यानी ज्ञान कराती है। कहाँ पर बैठी हुई है? यानी समझ लो यहाँ बैठी हुई, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठा दिया गया, बहुत छोटी, अति सूक्ष्म, 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो उसी समय इसमें डाल दिया जाता है जीवात्मा को। तो यहाँ पर बैठी हुई जीवात्मा, तो वो आने समझ लो जब निकल जाती है तो ये शरीर एकदम से धड़ाम से गिर जाता है, धड़ाम से। अब इसको लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। बताओ, ये हीरा जैसी काया और उसको ये मिट्टी कह रहा है। देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए तरसते हैं, उसको ये मिट्टी कह रहा है, दिखाई नहीं पड़ता। मोतियाबिंद हो गया आंख में, कहता मोतियाबिंद हो गया आंख में, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन प्राण निकलने के बाद इस शरीर को लोग मिट्टी ही कहने लगते हैं। कहते ले जाओ जल्दी, जलाओ, नहीं तो बदबू फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी। अब आप ये समझो कि शरीर को तो ले जा करके जला देंगे, लेकिन इस शरीर को जो जलाने वाली शक्ति जीवात्मा, उसका क्या हाल होगा? वो तो कर्मों के अनुसार सजा पा जाएगी। अब कर्म क्या है? कर्म अच्छा और बुरा है। अच्छा और बुरा का ज्ञान कौन कराता है? सत्संग कराता है। सत्संग जब मिलता है तो अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है। धर्म कर्म कौन सिखाता है? सत्संग सिखाता है। और जो मानव धर्म को लोग अपना लेते हैं तो खुशहाल हो जाते हैं। अब मानव धर्म है क्या? सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, सच्चाई का ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जबान दे दिया तो पूरी जिंदगी निभाना है, सत्य ही बोलेंगे चाहे प्राण निकल जाए। तो यह सत्य धर्म है। अहिंसा, हिंसा किसको कहते?
जीवों पर दया करो, रहम करो। हर जीव में उस मालिक की अंश है, जीवात्मा है, तो उससे प्रेम करो, उसको मारो काटो नहीं। और उस मानव मंदिर को उसको काट करके पेट में मत रखो, मानव मंदिर में मत रखो, गंदा मत करो। आने समझ लो ये बताया गया। आप समझो कि दया करो, आप समझो कि एक दूसरे की मदद करो, तो यही है धर्म। तो ये मानव धर्म है। सत्संग जब मिलता है तो मानव धर्म को लोग जब अपना लेते हैं तो अन्य समझ लो सुख शांति का रास्ता खुलता है। तो अब आप समझो कि जीवात्मा जब इस शरीर से निकलेगी, समय जब पूरा होगा, सांसों की पूंजी जब खत्म होगी, तो यानी ये निकाल दी जाएगी इस शरीर से। अगर पिशाच के अन्य समझ लो कि शरीर में बंद करके और यमराज के सामने अन्य यमराज के दूत इसको पेश कर देंगे और फिर वो कर्मों के अनुसार सजा बोल देगा। वो कर्म कौन से हैं? जैसे अच्छा और बुरा। बुरा कर्म किसको कहते हैं? बुरा कर्म कहते हैं कि चोरी, व्यभिचार, कत्ल, मारकाट, किसी का दिल दुखाना, ये सब है समझ लो कि पाप कर्म। बुरे कर्म क्या है? किसी को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, किसी को आप जो है मदद कर दो, कोई बीमार है दवा दिला दो, किसी को कपड़ा नहीं कपड़ा दे दो, यानी हो सके तो भला ही करो, किसी का बुरा न करो। तो यह है पुण्य। यानी पुण्य और पाप ये दो कर्म होते हैं। तो जब सत्संग मिल जाता है तो अन्य समझ लो कि पाप से आदमी दूर हो जाता है, पाप कर्म। लेकिन अन्य समझ लो कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो पहले जन्म के होते हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि पहले जन्म में हम कहाँ थे। आपकी उम्र 40 साल की है और पूछो कि भाई 40 साल पहले आप कहाँ थे, तो किसी से सुनी हुई बात आप बताओगे कि माँ के पेट में थे। उससे पहले कहाँ थे उसका किसी को ज्ञान नहीं है। उससे पहले अन्य समझ लो कि नर्क में थे, कि 84 में थे, कि कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा के शरीर में थे, इसका ज्ञान नहीं है। अब आप ये समझ लो कि जब से यह जीवात्मा सतलोक से यहाँ उतारी गई तब से ये वापस वहाँ पहुँच ही नहीं पाई। कभी कुत्ता के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी मुर्गा के शरीर में, और कभी भैंसा के शरीर में, कभी गाय बैल के शरीर में, और कभी मनुष्य शरीर में भी यानी यह रही है। तो न मालूम कितनी बार यानी यहाँ जन्मना और मरना पड़ा। तो न मालूम कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना और बाप बेटा बना, ये पता अभी आपको नहीं है। अब पिछले जन्म में कहीं किसी के यहाँ आप रहे हो और फिर उसके साथ आपने आने समझ लो कुछ अन्याय अत्याचार किया है, मारा काटा है या दिल दुखाया है, या इस तरह से अपने गृहस्थाश्रम का आने समझ लो कि पालन नहीं किया है, तो वो कर्म आने समझ लो आने वो जोड़ दिए जाते हैं इधर। जब जन्म लेता है मनुष्य आदमी उसको संचित कर्म कहते हैं, संचित कर्म। तो संचित कर्म जो होते हैं वो आने समझ लो कि तकलीफ देते हैं, दुखदाई बनते हैं। लेकिन जब कोई संत मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं और उनकी दया मिल जाती है, उनके दया के घाट पर लोग बैठ जाते हैं, उनके बताए रास्ते पर जब लोग चलने लगते हैं तो वो संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। संचित कर्म यानी जो पहले जन्म के होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और तौर तरीका उनका बताया हुआ जब लोग सीख जाते हैं तो बुरे कर्म बनते नहीं हैं। अब आप ये देखो कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मुर्गा भैंसा बकरा नहीं काट करके खाना चाहिए। वो तो कहते हैं ये खाने के लिए ही बनाए गए हैं। अब आप ये समझो कि यही जीवात्मा यानी समझ लो जो आपके अंदर है वही सजा भोगने के लिए अन्य मुर्गा भैंसा बकरा में डाल दी जाती है। वही अन्य जीवात्मा जो आपके अंदर परमात्मा की अंश, वही अंश अन्य सब समझ लो उसके अंदर भी है। अब उस मालिक के बनाए जीव को अन्य जब दुखाओगे तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक तो अन्य समझ लो कि मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है,
अन्य बीमारियां तरह तरह की हो जाती हैं। देखो इतनी बीमारियां पहले नहीं थी। जब से ये अंडा जगह जगह बिकने लग गया, मांस की दुकानें आने समझ लो कि कहीं कोने में हुआ करती थी, लेकिन खुले में जब से ये बिकने लग गया और लोग खाने लग गए, तब से देखो जितने अस्पताल खुलते चले जा रहे उतनी बीमारियां बढ़ती चली जा रही। आप देखो अन्य चले जाओ अस्पताल में और पता करो कि भाई इसमें जो मरीज भर्ती हैं वो कितने मांसाहारी हैं और कितने शाकाहारी हैं। तो शाकाहारी कम मिलेंगे और मांसाहारी अन्य मरीज ज़्यादा मिलेंगे। तो संतों ने बताया, जब सत्संग लोगों को अन्य संतों ने दिया तो बताया भाई यह मानव मंदिर है, इसको गंदा मत करो। गंदा करोगे तो पूजा उपासना तुम्हारी कबूल नहीं होगी। देखो इतना यज्ञ हो रहा, इतना लोग तप कर रहे, अनुष्ठान कर रहे, तीर्थों में जा रहे और व्रत रहे और शरीर को जो है अन्य समझ लो तपा रहे, गला रहे, लेकिन ऐसे शरीर से अपवित्र मंदिर से अन्य पूजा उपासना कबूल नहीं हो रही, वो खुश नहीं हो रहे और खून अन्य समझ लो बेमेल हो रहा। देखो कहते हो ना कि देखो भाई हमने आज गरिष्ठ चीज़ खा लिया, जो देर में हजम होने वाली चीज़ नहीं थी उसको हमने खाया, आज थोड़ा सा गरिष्ठता हो गई तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, अन्य चक्कर आ रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो तो कहता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, यानी खून का दौरा तेज हो गया, यानी गरिष्ठ चीज़ खाने की वजह से, यानी जो जल्दी हजम न होने वाली चीज़ खाने की वजह से खून का दौरा तेज हो गया। आप गर्म पानी में रोटी डाल दो और मांस का टुकड़ा डाल दो, देखो कौन पहले गलता है, रोटी पहले गलेगी, हमारे देर में गलेगा। देखो मांस लोग पकाते हैं, हर समय लोग कितना समय लगता है, बहुत से लोग तरह तरह की चीज़ें उसमें सोडा डालते हैं और कोई जो है ये समझ लो सुपारी डालता है और कोई कुछ करता है अलग से, जो बहुत देर में पकता है, देर में हजम होता है तो खून बेमेल कर देता है, तो बीमारी तरह तरह की यानी शरीर में आ जाती है। और बुद्धि देखो काम नहीं करती। आप देखो रावण कितना विद्वान बलवान था, लेकिन मांस खाता था और शराब पीता था, फिर उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी, माँ बहन बहू बेटी की पहचान उसकी आंखों से खत्म हो जाती थी और वो राक्षसों जैसा काम करने लगता था। इसीलिए तो उसको राक्षस कहा गया और उसका परिणाम क्या हुआ, सर्वनाश हो गया। इसीलिए भाई कहा जाता है कि मांस मत खाओ, न बुद्धि के ऊपर असर पड़ेगा, मेहनत ईमानदारी की कमाई फिर तुम नहीं कर सकते हो, मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं करोगे तो बरकत तुम्हारा छिन जाएगा, कितना भी कमाओगे लेकिन पूरा नहीं पड़ेगा, हाय हत्या लगी रहेगी। इसीलिए यह समझाया जाता है कि भाई अन्य समझ लो कि शाकाहारी रहो, ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जिससे दिमाग काम न करे। तो जब अन्य समझ लो आदमी जब सीख जाता है, खाना पहना रहना उठना बैठना जब सीख जाता है तो उससे बुरे कर्म नहीं बनते हैं। तो ये जो संचित कर्म है, यानी जो ये समझ लो क्रियमाण कर्म है, यानी क्रियमाण कर्म जो आदमी करता है उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। इस समय जो आप करते हो वो आपका क्रियमाण कर्म है और क्रियमाण कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। तो प्रारब्ध यानी आपका खराब नहीं होगा। जब बुरा कर्म आप करोगे तभी तो आपको यानी सजा मिलेगी, तभी तो आपको जेल जाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, तभी तो आपके तंगी आएगी। इसलिए यानी कि बताया जाता है भाई कि कर्म को अपने सही रखो। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि आंख बचा करके कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वह आपके सारे अन्य दिनचर्या को देख रहा है, सुबह से शाम तक और रात से शाम से सुबह तक 24 घंटा वो देखता रहता है। उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता है। आप समझ लो पैदा होते ही
दो दूतों को बैठा देता है दोनों कंधों पर, और वो बराबर सब नोट करते रहते, टेप करते रहते। और जैसे ही अन्य समय पूरा होता है तो ये पिशाच के शरीर में इस जीवात्मा को बंद करके यमराज के दूत जब यमराज के सामने ले जाते हैं तब वो डांट लगाता है, फटकार लगाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो मनुष्य शरीर मांगा था भगवान के भजन के लिए, खुदा के इबादत के लिए, लेकिन तुमने वो नहीं किया। जो पैर तुमको मिला अच्छे काम के लिए जाने के लिए, उससे तुम बुरे काम के लिए गए। हाथ से तुमने बुरा कर्म किया, आंख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, यानी बुराइयों में ही तुमने यानी पूरी जिंदगी अपनी निकाल दिया, तो अब यानी तुमको सजा मिलेगी। तो उस वक्त पर तो बोला हुआ रहता है, जैसे परसों किया और कल भूल गए, और कल किया आज भूल गए। हाँ, आज कर रहे हो कल भूल जाओ। बोलने की आदत आदमी की होती है, तो बोला हुआ रहता है, कहता हमने नहीं किया। लेकिन जब वो ऐसे खाका दिखा देता है, ऐसे ऐसे दिखा देता है, ये देखो बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक तुमने क्या क्या किया देखो। तब जब सामने कोई चीज़ आ जाती है तब उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हो, आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अब अगर नहीं माने तो जब उसके सामने पेश किए जाओगे तो आने समय लो इनकार वहाँ आप नहीं कर सकते हो। और अगर आपने इनकार किया तो ऐसे ही वो दिखा देगा कि देखो ये फोटो लगा हुआ है, मंच बना हुआ है और इतने लोग ऐसे बैठे हुए हैं, और यही आवाज़ में वो सुनवा देगा कि इन्होंने देखो तुमको समझाया, इन्होंने तुमको बताया, लेकिन तुम बात को नहीं माने, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी। क्योंकि उस वक्त पर माफ़ी का वक्त खत्म हो जाता है। माफ़ी तो शरीर से किए हुए अपराध का, यानी जब तक शरीर रहता है तभी तक माफ़ी होता है। शरीर छूटने के बाद फिर कोई माफ़ी नहीं होती है, फिर तो सजा भोगना ही पड़ता है। यहाँ तो कहते हैं ना कि मार दो काट दो कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके चले आएंगे, अच्छा वकील रख लेंगे, जज के पास सिफारिश लगा देंगे, अच्छे आने आदमी को लगा देंगे, वो सिफारिश कर देगा, सेटिंग कर लेंगे, मुकदमा जीत कर चले आएंगे। तो यहाँ का मुकदमा तो जीत कर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई ऐसा सेटिंग वाला न तो जज मिलेगा और न कोई छुड़ाने वाला वकील मिलेगा। वहाँ तो बस ले जाओ, डालो इनको नरकों में डालो, बड़ी मार पड़ती है और गिरा देते हैं इसे, और सीने पर सवार होकर के और दबाते हैं, आंखें फोड़ देते हैं और फिर मारते हैं। भागता है तो गिरता है, उसी में हाथ पैर टूटता है। ऐसे हाथ पकड़ करके और ऐसे झटकते हैं, गिरते हैं दूर, हाथ टूट जाता है, निकल जाता है, हाथ उखड़ जाता है। उसके बाद फिर जोड़ देते हैं और फिर पकड़ते हैं और फिर पटकते हैं, फिर पैर ऐसे खींचते हैं और ऐसे खींच करके ऐसे फेंक देते हैं और पैर टूट जाता है, उखड़ जाता है और फिर जोड़ देते हैं। काटते हैं फिर जोड़ते हैं, काटते हैं फिर जोड़ते हैं। देखो आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए तो उंगलियां अलग हो जाएंगी। अब इनको काटोगे तो दर्द नहीं होगा, और काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो फिर दर्द होगा। तो सजा भोगने के लिए ही वहाँ भेजा जाता है। और बहुत तरह के नर्क हैं। टट्टी का नर्क अलग है, पेशाब का अलग है, मवाद का अलग है, खून का अलग है, मुर्दों का अलग है, खांटों का अलग है, बहुत तरह के नर्क हैं, आगे समझ लो। और उनमें सजा भोगनी पड़ती है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको उसी हिसाब से उतने दिन उसमें रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर के बिच्छू के शरीर में जीवात्मा बंद की जाती है। वहाँ से छुटकारा जब मिलता है तो 9 महीने तो माँ के पेट में उल्टे लटकना ही पड़ता है। 9 महीने से पहले कोई भी बच्चा माँ के पेट में बंद करके
बाहर नहीं निकल सकता। 9 महीना का कोर्स होता है, और अगर जल्दी बच्चा पैदा हो गया तो समझ लो जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि यानी शरीर को चलाने का सिस्टम है। यानी समझ लो जैसे आपका ये आपका हार्ट है, और ये आपका लीवर है, और ये आपकी किडनी है, और ये और चीज़ें अंदर में हैं, बहुत मशीन अंदर में, इतने बारीक बारीक यानी नसें हैं इतनी बारीक कि इनको आप मशीन से नहीं देख सकते हो। ये ऑपरेशन वगैरह जब करते हैं ना, कहा जाता है ना कि ऑपरेशन से बचो, ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करो ऑपरेशन से। ऑपरेशन में क्या होता है, छोटी छोटी नसें कट जाती हैं और फिर वो जुड़ नहीं पाती, तो कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है, सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो बहुत पतली पतली नसें, और ये उस हिसाब से ये बनाता है, वो मालिक बनाता है कि जिससे ये शरीर ठीक से चलता रहे। अब अगर संयमित भोजन करेंगे तो बढ़िया से चलेगा। संयमित भोजन किसको कहते हैं? कम खाओ और गम खाओ। कम खाओ किसको कहते हैं? कि जितना यानी ये हजम कर सके थोड़ा खाओ। यानी समझ लो मन तो ये मांगता है कि अच्छा लग रहा है यानी खाते चले जाओ, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो मशीन ठीक से काम नहीं करती। गाड़ी चलाते हो तो जब ज़्यादा लोड पड़ता है तो रुकने लग जाती है। ऐसे ही कहा गया उस पर ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए। और गम खाओ। गम खाओ तो मतलब यह बर्दाश्त कर लो, और बर्दाश्त नहीं करोगे तो कोई मारेगा, काटेगा। अब मारत थप्पड़ किसी ने मार लो, अब कोई नस यानी दब गई, एक दूसरे के ऊपर पड़ गई, या कोई नस टूट ही गई, यानी समझ लो कि यानी काट दिया, मार दिया, अब टूट गया पैर, तो कहते हैं भाई गम खाओ, बर्दाश्त करो। उससे क्या होगा कि ये मंदिर जो है ये टूटेगा नहीं, रहेगा नहीं, बराबर ये यानी काम करता रहेगा। अब आप ये समझो कि यानी सिस्टम वो बिल्कुल बना करके और फिर 9 महीने में तैयार करके और फिर बाहर यानी निकालता है। अब ये जरूर है कि बाहर निकलते ही तकलीफ होती है, रोता है बच्चा, चिल्लाता है। क्यों रोता है? रोता इसलिए है कि 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा माँ के पेट में था तो उस समय पर ये जीवात्मा इसमें डाली गई। तो जब डाली गई तो बराबर दर्शन होने लग गया। डालते ही जिस तार से यानी इसमें डाली गई वो तार से ही ऐसे दर्शन होता था, ऐसे उसी से उसी के जरिए होता था। वो सुराख यानी जिससे डाली गई वो कभी बंद नहीं होता है। हाथ पैर आँख कान तो ये छोटे बड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? माँ की लापरवाही से। जिसके पेट में बच्चा रहता है उसके आने लापरवाही से खान पान गड़बड़ हो गया, कहीं चाल चलन गड़बड़ हो गया, नियम संयम बिगड़ गया, तो बच्चे का हाथ पैर आँख कान ये सब छोटा हो जाता है। आप देखो, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे एक ही तरह का रजबीज से बने, एक ही माँ के पेट में दोनों पले, लेकिन माँ कहती है कि इसका दिमाग तेज है, बड़े वाले का दिमाग तेज है और छोटे वाले का दिमाग कमजोर है, इसकी बुद्धि उतना काम नहीं करती। तो अब उसका क्या कारण है? कारण यह है कि जो ध्यान भजन सुमिरन मात्राएं करती रहती हैं, जिनके भाव अच्छे होते हैं, सच्चाई ईमानदारी होती है, सेवा भाव होता है, जो धार्मिक भावना की होती, धार्मिक विचारधारा की होती है, उनके बच्चे अच्छे नेक पैदा होते हैं। और जिनकी भावना कलुषित हो गई और जो अन्य समझ लो कि इंद्रियों के यानी घाट का ही रस लेने में लगी रही, तो उनके बच्चे अन्य समझ लो कि बुद्धिमान नहीं होते हैं उस समय के, उस टाइम पे। तो अब आप समझो कि वो जो रास्ता है यानी वो जीवात्मा के डालने का, वो कभी बंद नहीं होता और छोटा बड़ा नहीं होता। और जीवात्मा भी यानी समझ लो एक ही साइज की होती, वो भी छोटी बड़ी नहीं होती। ये जीवात्मा जो आपके अंदर
यही जीवात्मा हाथी के अंदर, ऊंट के अंदर, घोड़े के अंदर, यही जीवात्मा चींटी के अंदर, चींटी से भी जो छोटे कीड़े होते हैं खून के अंदर भी वही है, तो बहुत छोटी है, इसलिए उसको कोई इन बाहरी आंखों से देख नहीं सकता है। कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी दुनिया में कि जिससे जीवात्मा को ये देख सकें। वहीं पर ये डॉक्टर फेल हो जाते हैं, यही नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज निकल गई कि जिससे ये शरीर बेकार हो गया, सारा सिस्टम ठप हो गया, यानी वो कौन सी ऐसी चीज निकल गई। तो ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब माँ के पेट में यानी यह डाली गई जीवात्मा तो भगवान का दर्शन होता था, लेकिन जब बाहर निकला बच्चा तो वो दर्शन होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जिस अंदर की आंख से यानी उस मालिक को देखता था वो यानी आँख बंद हो गई। दो आंखें ये बाहर और एक आंख है जीवात्मा में, तो जीवात्मा की आंख बंद हो जाती है, पर्दा पड़ जाता है माया का। ये काल और माया का देश है, तो माया का पर्दा जैसे पड़ा, जैसे चिल्लाया कहाँ 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 पहुंच गए। आदमी जा रहा है ऐसे बड़ी आराम से जा रहा है, और जैसे कहीं पैर नीचे गिरा, गड्ढा है कोई, तो गड्ढे में गिरता है तो चिल्लाता है। ऐसे ही बच्चा चिल्लाता, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। अब हाथ पैर भटकता है, इशारा करता है और बोलता भी है वो अपनी भाषा में, चिल्लाने में ही कहता है कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, लेकिन कोई समझ पाता है? आप अगर किसी के सामने ऐसे करो तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। ऐसे करोगे तो कहेगा कि भूखा है, इसको रोटी खिला दो। कोई रो रहा है तो रोना सुन करके लोग पहचान जाते हैं कि इसके घर में कोई मर गया है। इस लड़की की विदाई हो रही है, ये अपने ससुराल जा रही है, रो रही है। कोई किसी को मारने लगा तो चिल्लाया तो मालूम हो जाता है रोने से कि कोई इसको मार रहा है, लेकिन बच्चे का रोना कोई यानी समझ पाता है कि हाथ पैर का इशारा समझ पाता है। तो कहते बहुत रो रहा है बच्चा, ले चलो डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर को क्या पता क्यों रो रहा है, वो तो इंजेक्शन लगा देता है नींद का, बस बच्चा सो जाता है। लेकिन वो इंजेक्शन नींद का उसके कोमल शरीर पर इतना खराब असर डालता है कि समझ लो कि बच्चा यानी समझ लो कि विकास में बाधा आ जाती है बच्चे के। और देख लो जिन बच्चों का बचपन से ही इलाज शुरू हो जाता है उनको जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है भाई बचो, ज़्यादा से ज़्यादा दवा खाने से बचो, कि जिससे अन्य सिस्टम सही रहे। संयम बरतो, कम खाओ, और जो चीज़ मन मांगे उसको मत खाओ, क्योंकि मन नुकसान करने वाली चीज़ों को ही मांगता है। एक दिन खिला दिया और अच्छा लगा, दूसरे दिन बस लिमिट से ज़्यादा खिला देगा और बस वही चीज़ नुकसान करने लग जाएगी। तो अब आप ये समझो कि बच्चा रोता है, ये कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, सारे बच्चे रोते रोते। अब दूसरा कारण क्या है रोने का? दूसरा कारण रोने का यह है कि जो भी बच्चा पैदा होता है नंगा, कोई चड्डी बनियाई पहनकर आज तक पैदा हुआ कि सूट बूट, सब नंगे पैदा होते। कहा ना, नंगे पैदा हुए हो, हम नंगे ही भेजे जाओगे। सब उतरवा लेते हैं आखिरी वक्त पर, जो भी कपड़ा पहने रहते हैं, जेवर और जो भी हीरा मोती यानी शरीर पर रहता है सब उतरवा लेते हैं और नंगा करके ही भेजते हैं। अब यह जरूर है कि नंगा जब पैदा होता है तो मुट्ठी हाथ की बंधी रहती है, यानी कुछ ले करके आता है। चार पदार्थ का चलता थी, चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष सब यानी आदमी के मुट्ठी में होता है। तो मुट्ठी बांध करके आता है और जब जाता है तो हाथ फैला करके जाता है, सब छोड़ के जाता है। जो कुछ भी यहाँ किया शरीर के लिए, यानी अच्छा खाने का इंतजाम, अच्छा कपड़े का इंतजाम, अच्छा घर बनाया, मकान अच्छा बनाया, गाड़ी घोड़ा खरीदा, सब यहीं छोड़ के चला जाता है।
तो नंगे पैदा हुए और नंगे जाना है। तो आप नंगे बदन में ये गर्मी और ठंडी का ऐसा असर होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मालूम पड़ता है कि जैसे सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभ रहा है। आप देखो, जब बैसाख जेठ का महीना आता है, मई जून का, तो गर्मी कितनी तेज हो जाती है और धूप जब बदन में लगती है तो मालूम पड़ती है जैसे सुराख हो रहा है अंदर से, यानी जब वो गर्मी प्रवेश करती है इतना तकलीफ होती है। तो गर्मी और ठंडी, ठंडी का भी देखो असर बहुत होता है। अभी यहाँ आप रहते हो, नॉर्मल ठंडी है, चले जाओ उधर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आप चले जाओ, बहुत ठंडी उधर पड़ रही, हड्डी कप जाती है। हिमाचल चले जाओ, बहुत ठंडी। तो शरीर के ऊपर यानी उसका ठंडी गर्मी का असर आता है। ऐसे ही बच्चे के ऊपर जब ये गर्मी ठंडी का असर आया और उसको तकलीफ हुई तब रोता है। अब मोटी बात आपको बताऊं, पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे। बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो बच्चे के लिए परेशान और रो रहे। किसी ने कह दिया चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, चलो गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चले गए। बोले गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, कृष्णा कावेरी नदियों में स्नान करो, बच्चा हो जाएगा। नहीं हुआ तो बोले काली माता, सबकी माता है, बहुत बड़ी माता है, इनके मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, बस लड़का हो जाएगा। अब लड़के के लालच में यानी बकरा भी काट करके चढ़ा देता है बकरा। जीव हत्या कितना बड़ा पाप है। जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, पाप कर डालता है। एक कर्म ऐसे कुछ खराब थे जिसकी वजह से आने समय लोग चिंता में ही आदमी औरत रहती है, दुख झेलती है, बच्चा हो जाए। लेकिन जिनके 4 बच्चे हैं उनसे कहो दादाजी आप के 4 बच्चे, 4 बहुएं, आपकी खूब सेवा करते होंगे, आप बड़े भाग्यशाली हो, खुश नसीब हो। तो बुद्धा क्या बोलता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे। अब आप इस बात को समझो कि जिसके पास नहीं है वो तो रो ही रहा है, और जिसके पास ज्यादा है वो उसमें रो रहा है। आप देखो जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, कहता रुपया पैसा हो जाता है, बड़े आदमी हो जाते। हम भी देख लेते रईसी क्या चीज होती है, कैसे बड़े आदमी रहते, खाते पीते, किस तरह से उनका मान सम्मान होता है। और जिनके पास ज़्यादा रुपया पैसा है उनको जल्दी नींद नहीं आती है। बड़े बड़े सेठ लोग नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है। और आपने देखा होगा नोटबंदी हुई थी तो क्या हाल था पैसे वालों का, ये तो आपने देखा होगा। तो अब आप ये समझो है कि सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं। दुखों का ये संसार है। अब आप ये समझो कि दुखों के संसार में आदमी इस कदर फंसा हुआ है कि उसको अपनी मौत याद नहीं आ रही, और जबकि मौत सबकी आनी। मौत कभी कभी याद आती है, कब? जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है, और जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है तब तक लोग बैठ कर के बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या आ गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह कर के, भूखा रह कर, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, सब कुछ होते हुए, लेकिन कोई चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो आदमी बैठा रहता है कहता है भाई साहब
यही हाल सबका होगा। यहाँ तो सबको आना पड़ेगा एक दिन। मौत तो सबकी होनी है। ये मरघट है मरघट, ये छोड़ेगा नहीं किसी को, सबको बुलाएगा। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ वहाँ के लिए भी करो, सब कुछ यहीं के लिए करने में लगे हुए हो, ये सारी चीज़ें सब छूट जाने वाली हैं, तो कुछ वहाँ के लिए भी करो। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता है बात तो सही कह रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए बस मैं तो इसी काम में लग जाऊंगा। अब वहाँ से लौट करके आया और गृहस्थी सेट करने लग गया। तो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? किसी की नहीं हुई। और सेट अगर किसी की हुई तो जब सेट करने कराने वाला मिल गया, कोई समर्थ मिल गया और उसने बता दिया कि इस तरह से आने तुम रहो, खाओ, पहनो और एक दूसरे का विचार व्यवहार इस तरह से रखो एक दूसरे के प्रति, तब तो थोड़ी बहुत सेट होती दिखाई भी पड़ती है। और नहीं तो इस कदर आदमी गृहस्थी में फंसता है कि जैसे समझ लो कि तोता फंस जाता है। तोता पकड़ने वाले होते हैं तो चरखी बना करके ऐसे पेड़ पर लटका देते हैं। अब तोता जाता है फल खाने के लिए, फल समझ करके, और पैर रखता है उसी पर, और जैसे एक पैर रखता है तैसे चरखी घूम जाती है, और जब घूमने लगता है तो दोनों पैर से ऐसे चरखी को पकड़ लेता है और लटक जाता है। अब वो यह समझता है कि चरखी ने हमको पकड़ लिया, पकड़े हुए है तोता, लेकिन कहता है हमने कि चरखी ने हमको पकड़ लिया। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, पतले मुँह का घड़ा बनवाते हैं और उसमें डाल देते हैं चना। बंदर जहाँ रहता है वहाँ ले जा करके रख देते हैं। अब बंदर देखता है कि घड़े में चना है, उसी में हाथ डाल देता है और चना ऐसे हाथ में पकड़ता है, निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था तो मुट्ठी पतली थी, मुट्ठी तो थी नहीं, हाथ पतला था, और चना जब मुट्ठी में ले लिया तो वो मोटी हो गई मुट्ठी और निकलता नहीं, हाथ निकलता नहीं। और बंदर समझता है कि घड़े ने पकड़ लिया, चने ने हमको पकड़ लिया। ऐसे ही अनेक गृहस्थी में लोग फंस जाते हैं और उनकी ये सोच हो जाती है कि गृहस्थी ने हमको पकड़ लिया और मैं ही गृहस्थी को चला रहा हूँ। उस मालिक को लोग भूल जाते हैं जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश करता है, देता हुआ कहा अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाला वो मालिक, लेकिन आदमी सोचता है कि बस मेरे करने से ही होगा, दिन रात उसी में चलता। अगर रात उसने न बनाया होता तो आदमी चलते चलते पागल हो जाता, मर जाता, थक जाता। वो तो रात बनाया तो थोड़ी देर रात में नींद आनी ही आनी होती है। तो अब आप ये समझो कि रहो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन इसमें फंसो नहीं। 22 घंटा तो आप अपने शरीर के लिए काम करो, अपने बच्चों के लिए करो, क्योंकि लेना देना एक दूसरे का, कर्जा वो भी अदा करना जरूरी है। लेकिन घंटा 2 घंटा सुबह शाम आप अपने आत्मा के लिए भी समय निकाल लो। और नहीं तो ये दिन और रात ये जो आ रहे हैं ये चूहे हैं, जैसे चूहे होते हैं अंदर अंदर खोखला कर देते हैं, माल खा जाते हैं, ऐसे ही ये दिन और रात ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। और एक समय आएगा जब उम्र ख़त्म हो जाएगा तो बस जैसे पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे पर भात। जैसे रात को देखो तारे दिखाई पड़ते हैं और सुबह उठते ही अन्य तारे छिप जाते हैं, पानी बरसता है, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले ख़त्म हो जाते। ऐसे आपकी ज़िंदगी मानव इंसान की ख़त्म हो जाएगी और फिर नरक और 84 में चक्कर काटना पड़ जाएगा। जल्दी यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है, इसलिए चेतो। आपको सीधा सरल रास्ता बताया जाएगा कि आप गृहस्थ आश्रम में ही बैठ करके इसी मनुष्य मंदिर में पूजा उपासना करके भगवान का दर्शन कर सकते हो, देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो,
अनहद वेदवाणी जो 24 घंटे हो रही, उसको आप सुन सकते हो। ये हमारे गुरु महाराज, ये अरे ये गुरु महाराज नहीं, जिनका फोटो है वो गुरु महाराज। देखो महापुरुष जब चले जाते हैं तब लोग उनकी मूर्तियां बनाते हैं। राम जब चले गए तो जगह जगह मूर्ति बनी, रामलीला करने लग गए। कृष्ण चले गए, कृष्ण की मूर्ति बनाई। कृष्ण आने समझ लो कि लीला करने लग गए कि इनका नाम न खत्म हो जाए, कोई नाम निर्वाण न रह जाए, इसलिए यादगार के लिए आने मूर्तियां बना दी जगह जगह। जब आने समझ लो कि कैमरा चला तो फोटो खींच करके लोग फोटो लगाने लग गए। अब ये फोटो और मूर्तियां ये किस लिए बनाई जाती? इसलिए कि देख करके वो याद आ जाए, गुरु याद आ जाए और गुरु के बताए रास्ते पर हम चलने लग जाएं। देखो राम ने कभी भी मांस नहीं खाया, राम ने कभी भी शराब नहीं पिया, न कृष्ण ने पिया और न कृष्ण ने खाया और न मोहम्मद ने शराब पिया, और न सामने जितने भी आए महापुरुष आए समय समय पर, किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो इंसान करने लग गया। लेकिन अब मूर्तियों के ओट में अन्य सब काम करने लग गया। तमाम अन्य ठगी और तमाम अन्य समझो धन उपार्जन अन्य उनके ओट में लोग करने लग गए। ऐसे ही देवता को ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि जो न बोले न ढोले, और ऐसे ही अन्य देवता के सामने मुर्गा बकरा काटो कि जो उसमें से कुछ खा न पाए, पूरा पूरा उठा ले आओ और पका करके खा जाओ। अब अगर ये मूर्तियां बोलने लग जाएं, यानी आप समझ लो कि दुर्गा जी तलवार लहराने लग जाएं, ये हनुमान जी की मूर्ति जो आने बना करके 150 फुट और धूप में लोग खड़ा कर देते हैं, आने समझ लो कि आने जितनी गर्मी और जितनी ठंडी उनके बदन में लगती है, अगर वो गदा दिखाने लग जाएं कि तुम हमको खुले में नहीं खड़ा करोगे हमारी मूर्ति ने, तो अभी नाम के लिए 150 फुट बनाएंगे। पहले उसका छाजन बनाएंगे और फिर उसके बाद मूर्ति बनाएंगे। आप देखो दुर्गा जी अगर तलवार लहराने लग जाएं कि हमारे सामने तुम अगर मांस खा करके आए, अगर हिंसा हत्या करके आए, व्यवचार करके आए, शराब पी कर आए, है तो काट डालेंगे तुमको। है तो ये अरे कोई पूजा पाठ करने जाएंगे? है कोई जाएंगे ही नहीं। तो अब आप मोटी बात समझो कि यानी जिनकी ये सोच है कि मूर्तियों की पूजा से और फोटो की पूजा से यानी प्रसाद चढ़ा करके उनके सामने दीपक जला करके और हवन अगरबत्ती करके हम मुक्ति मोक्ष ले लेंगे, सबसे बड़ी भूल उन्हीं की है, यानी उन्हीं लोगों की भूल है। आप देखो जिनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, ऐसे कृष्ण यानी भगवान जिनको कहा गया, उनके काम अच्छे थे, उसकी वजह से उनको भगवान कहा गया। जब वो इस दुनिया से जाने लगे थे तब उन्होंने ये कहा था, अब मेरा समय आ गया और मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं यानी अपने धाम जाना चाहता हूँ। तो पांडव ने कहा महाराज हमको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, तुमको किसी तत्काल ऋषि संत की जरूरत पड़ेगी, सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी, उनसे रास्ता लेना पड़ेगा, और जब तुम योग साधना करोगे तब मेरे धाम जा सकते हो। ऐसे सशरीर नहीं जा सकते हो, साधना के द्वारा ही जा सकते हो। फिर उन्होंने कहा महाराज सारी जिंदगी तो मैं आपके साथ लगा रहा, जवानी आपके साथ गुजारी, अब बुढ़ापा में कहाँ से सदगुरु खोज पाऊंगा, कहाँ से अब योग साधना कर पाऊंगा, आप दया करो, कोई उपाय निकालो। साफ उन्होंने कह दिया कि अवतारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं होती है, यानी अगर शक्ति होती है तो सदगुरु में ही होती है। अब आप सोचो, साफ साफ उन्होंने इस चीज को कहा। अब अगर आप उनकी मूर्ति बना करके कोई भी और पार होना चाहते हो तो सोचो कैसे संभव होगा। देखो हम किसी मूर्ति की या किसी व्यक्ति की
या किसी धर्म की हम निंदा नहीं करते हैं, लेकिन जो सही बात होती है वो तो बताना ही पड़ता है। मान लो किसी को फोड़ा हो गया और अगर उसको आप कटवाओगे तो दर्द तो होगा, लेकिन फोड़ा कटवा करके और उसमें दवा नहीं भरोगे तो वही नासूर बन जाएगा और फिर पैर ही काट देना पड़ेगा, वो अंग ही काट देना पड़ेगा। इसलिए बताना जरूरी होता है। तो अब आप ये समझो, यादगार के लिए बहुत से सत्संगी जो गुरु महाराज के नामदानी, वो भी इस चीज को दिमाग में रखे हुए हैं कि बस केवल फोटो के सामने हम हाथ जोड़ देंगे और अगरबत्ती जला देंगे, दीपक जला देंगे और गुरु महाराज हमको पार कर देंगे। अरे भाई, पार तो करेंगे, मदद तो वो करेंगे, लेकिन जब उनके आदेश का आप पालन करोगे और आदेश का जब आप पालन करोगे तब आपको समझ लो कि अपना पावर, अपनी शक्ति वो दिखाएंगे और आप खुद ही महसूस करने लग जाओगे कि हम परमात्मा के अंश ही नहीं, परमात्मा की ताकत भी हैं। दूसरों के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, दूसरों के भी पार होने की शक्ति हमारे अंदर है इस जीवात्मा में। हीरा कितना भी छोटा क्यों न हो जाए, लेकिन वो अन्य धातुओं से तो कीमती रहेगा ही। ऐसे ही जब उस मालिक के आप अंश हो तो आप अपनी ताकत को तो भूल गए, आप तो अपने को समझ नहीं पा रहे हो और गुरु की दया आप ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि उनके आदेश का पालन आप कर नहीं पा रहे हो। तो आदेश का पालन ही जब भक्ति होती है तो भक्ति आप कर नहीं पा रहे हो। इसलिए जो भी आप नामदानी सत्संगी यहाँ पर हो, गुरु के वचन को याद करो और गुरु के आदेश का आप पालन करो। सुबह शाम आप ध्यान और भजन करो। गुरु महाराज आपको अंतर में जब मिलेंगे और उसी तरह से जैसे बाहर जब से मिलते थे उसी तरह से जब मिलेंगे, उसी तरह सत्संग सुनाएंगे, उसी तरह आपकी समस्याओं को सुलझने का उपाय बताएंगे, तब आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि भाई इसमें जड़ में कुछ नहीं रखा है, ये चेतन है और चेतन से चेतन की पूजा करनी चाहिए, चेतन से जड़ में कुछ नहीं मिलने वाला है। तब आपको इस चीज का ज्ञान हो जाएगा, तब उनके पावर शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। देखो, गुरु जो समर्थ होते हैं, जीवों को जिनको पकड़ते हैं उनको छोड़ते नहीं है, लेकिन जब बार बार समझ लो छोड़ करके भागने लगते हैं तब वो जो है समझ लो कि फंस जाते हैं, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। जैसे बाप का हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके बेटा मेला देखने जाता है, अब वहां मिठाई देखा, खिलौना देखा, उंगली छोड़ दिया, हाँ पर समझ लो उसको उठाने के चक्कर में, खाने के चक्कर में उंगली छूट गई और मेले में भीड़ में बस वो भटक गया। अब लेकिन अगर बाप समझ लो कि उंगली पकड़े रहेगा, हाथ पकड़े रहेगा, तो मिठाई भी खिलाएगा, मेला भी दिखाएगा और वापस घर भी ले आएगा। तो आप जो है उंगली तो पकड़ते हो, लेकिन ये जो माया का मेला लगा हुआ है बाजार, इसी में फंस जाते हो। अगर उनको अपना हाथ अंतर में पकड़ा दो तो कभी वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ये है कि अभी अगर चूक जाओगे है तो फिर मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन जन्मने मरने की पीड़ा तो झेलनी पड़ेगी। और अगर आपके कर्म अगर खराब हो गए तो फिर मनुष्य शरीर भी अगर पा जाओगे तो जल्दी सदगुरु नहीं मिलेंगे, और फिर सदगुरु नहीं मिलेंगे तो और किसी के पास ऐसा रास्ता नहीं है कि जो आपको पार कर सके। तो फिर लौट 84 आया, तो लौट करके 84 में आना पड़ जाएगा। जैसे कितने जन्म बीत गए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए और जीवात्मा अभी तक नहीं पहुंच पाई, ऐसे ही फंस जाओगे। इसलिए एक साधे सब सधे, एक ही साध लो। क्या? गुरु का आदेश, जो उन्होंने कहा कि सुमिरन ध्यान भजन रोज करना, समय निकालना। अब सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगता है, बहुत से लोग इस चीज की शिकायत करते हैं। तो देखो, खान पान गड़बड़ हो जाता है, अन्न का असर आ जाता है, श्रम का असर आ जाता है और अभ्यास नहीं होता है। कर्म जो आपके बन जाते हैं वो कर्म करते हैं अभ्यास के द्वारा, और वो अभ्यास आप नहीं कर पाते हो तो वो कर्म करते नहीं है, गंदगी बनी रह जाती है और उस गंदगी से मन मोटा हो जाता है। और मन समझ लो कि जब मोटा हो जाता है तो वो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने लगता है
और उस रस की वजह से ही आने समझ लो कि यह शरीर दुख पाता है, जीवात्मा दुख पाती। करता तो है ये मन खुराफात, और भोगना किसको पड़ता है? शरीर को। मन ही तो पिटवा देता है। मन ने कहा गाली दे दो इनको, तो गाली दिया, मारा चाटा उसने, तो शरीर के ऊपर तो आएगा। अरे मन ही तो कंगाल बना देता, मन ही तो अरे फांसी पर लटकवा देता है, मन ही कहता बर्दाश्त मत करना। मन तो मन ये यानी जब चंचल हो जाता है, तो जैसे चंचल बच्चे होते हैं, आने वाले जहाँ बैठते वहीं खुरापात करते रहते हैं। कहते हैं कि बदली का धूप, बदली जब होती है बादलों के बीच में से जब सूरज निकलता है तो बहुत तेज लगता है बदन के ऊपर। तो कहते हैं बदली का धूप और चंचल बच्चे ये बहुत तकलीफ देते हैं। ऐसे ही मन चंचल हो जाता है। मन चंचल हो जाता तो खुरापात कराता। एक औरत थी, तो उसने एक बंदर और एक बकरा पाल रखा था। रोटी बना करके रखी, पानी भरने के लिए दूर कुएं पर गई। पहले ये नल और वाटर सप्लाई तो था नहीं, तो कुएं से पानी भर के लोग लाते थे। पानी भरने के लिए दूर गई, तो बंदर ने क्या किया, अपने गले की रस्सी निकाल दिया और निकाल करके गया, रोटी खाया। और रोटी खाने के बाद, अब देखो क्या शरारत करता है, रोटी खाने के बाद गया और बकरे के गले से रस्सी निकाल दिया और बकरा फ्री हो गया। और फिर लौट करके गया, अपनी रस्सी बंदर ने अपने गले में फिर डाल दिया और आराम से बैठ गया, आराम से। अब वो औरत जब आई तो देखा बकरा घूम रहा है और रोटी गायब है। तो उसने कहा खा लिया नाश काटे ने, बकरे ने रोटी खा लिया हमारी, और उठाया डंडा और लगी मारने बकरे को। पड़ोसी बैठा बैठा सब देख रहा था। तो पड़ोसी ने कहा अरे खाया रोटी बंदर ने और मार तू बकरे को रही है, ऐसा क्यों कर रही? अरे बोली बकरा खुला है, बकरा खाया, बंदर तो बंधा पड़ा है। बोले यही तो शरारत किया उसने पहले अपनी रस्सी निकाली और रोटी खाया और फिर इसकी रस्सी खोली और फिर अपनी रस्सी फिर गले में डाल लिया। तो ऐसे ही मन करता खुरापात और पिटता के कौन है? शरीर। दुख शरीर झेलता है। इसलिए आने समझ लो कि मन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। अब मन ऐसे कंट्रोल में नहीं रहता है। मन तो गेंदे की तरह उछलता है। इसकी संसी किसके पास होती है? चिमटा किसके पास होता है? संतों के पास होता है, सदगुरु के पास होता है। सत्संग से चिमटा मिल जाता है मन को बस में करने का। तो कहा गया भाई मन न लगे, अगर मन भजन में न लगे तो प्रार्थना करो, यानी प्रार्थना दया मांगो, यानी माँ के पेट के वादे को याद करो कि जब टट्टी पेशाब और मांस के लोथड़े मुंह के सामने यानी भरे हुए थे और पिछले जन्म की सारी यानी सीनरी दिखाई पड़ती थी कि नर्क में रहे, मारे गए, काटे गए और तकलीफ झेले, और हम चूहा थे, ये बिल्ली थी, हमको ये देखो खा रही। तो उसको देखे और जब तकलीफ को देखे और तब प्रार्थना किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन रात, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। तो वादा अगर याद आया कि भजन के लिए मनुष्य शरीर मिला, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंतर दुखदाई, अन्य विषय वासनाओं के लिए, खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, भजन के लिए मिला। तो थोड़ी देर वो भी करना चाहिए। वो अगर आने वादा याद आ जाए और प्रार्थना अगर आप करने लग जाओ, तड़प पैदा हो जाए कि हमने वादा किया था, तो उसकी दया हो जाए। उसका नाम है दीन बंधु, दीनानाथ गरीब पर्वत। और तब भी अगर मन न लगे तो भाई यानी समझ लो कि एक बांस गाड़ दिया गया। बांस समझते हो, ये बम्बू जो होता है। तो एक आदमी से लोगों ने कहा तुम अगर भूत बस में कर लो, भूत, तो भूत जो है तुम्हारे लिए जो कहोगे वो ला देगा। भूत बहुत जल्दी काम करते हैं। तो उन्होंने भूत को बस में किया। अब भूत जब बस में हो गया तब कहा देखो हम एक शर्त पर आने तुम्हारे पास रहेंगे
और जो सामान कहोगे हम सब तुम्हारे लिए ला देंगे, लेकिन तुमको काम बताते रहना पड़ेगा, और काम नहीं बताओगे तो मार डालेंगे, मार डालेंगे। तो कहा चलो ठीक है, काम बताते रहेंगे। अब कहा जाओ आगरा से पेठा ले आओ, कश्मीर से अंगूर ले आओ, चले जाओ यानी सेब ले आओ, केला ले आओ, सब बताने लगा, सब चावल ले आओ, दाल ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। तो उसको लाने में देर लगती है। अरे रेलगाड़ी से थोड़ा जाना है कि हवाई जहाज से, अरे पहुंचा, फट से उड़ा, हवा उठा करके ले आया। अब जो कहा है वो ले आवे। तो कहा अब काम बताओ। बोला बड़ा मुश्किल, कहाँ तक काम बता पाएंगे। तो बोला काम नहीं बताओगे तो मार डालेंगे। अरे बोला कुछ टट्टी पेशाब भी करेंगे, कुछ नहाए धोएंगे और कुछ मतलब खाए पिएंगे, सोएंगे भी, कि काम ही बताते रहेंगे। बोला हमारा आपका एग्रीमेंट हुआ है कि जब तक आए काम बताओगे तब तक तो मैं काम करता रहूँगा, और नहीं बताओगे तो मार डालूंगा। अब भगा कहाँ, अपने गुरु के पास। कहते हैं ना कि जब कोई चीज समझ में ना आवे तो गुरु से पूछना चाहिए। तो गुरु के पास जब पहुंचा तो गिर पड़ा चरणों में। अब पीछे पीछे बहुत लगा हुआ है, काम बताओ काम बताओ, और काम बताओ भक्ता चला जा रहा है, और गुरु के शरण में गिर पड़ा। तो जो सदगुरु के अन्य शरण में जब कोई आ जाता है तो ये भूत प्रेत हर दूर ही रहते हैं, वह काम नहीं करते। बहुत से लोगों के घरों में लगे हैं भूत और परेशान करते रहते, पता नहीं चलता है, और अंदर 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 बिल्कुल शरीर खोखला कर देते। और एक भूत एक घर में घुसता है तो पूरे घर भर को परेशान करता रहता है। लेकिन जिस घर में ध्यान भजन होता है, जिस घर में सत्संग होता है, उस घर से धीरे धीरे भूत खिसक जाते, चिल्ला चिल्ला करके जाते। चिल्ला करके गया कि 40 साल से इस घर में हम रहते थे, और यानी अब हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारा दम घुट रहा है, यहाँ पर कुछ और होने लग गया, अब हम यहाँ रह नहीं सकते, ये हमको बर्दाश्त नहीं हो सकती है चीज। तो अब आगे समझो भूत तो खड़ा। अब जैसे चरण छोड़ा इनके सामने से हटे, तैसे फिर मैं इनसे कहूँ अब काम बताओ। तो चरण पर गिर पड़ा। तो बोले बच्चा क्या बात हो गई। अरे बोले महाराज गलती हो गई मेरे से। क्या गलती हो गई। अरे कहा महाराज मैंने भूत सिद्ध कर लिया। अरे तो तूने भूत सिद्ध किया, तुझको तो भगवान सिद्ध करना चाहिए, देवी देवताओं को सिद्ध करना चाहिए। वो रास्ता मैंने तुमको बताया, और तुम घर में बैठ करके उनको अंतर में सिद्ध कर लेते, खुश कर लेते, तो तुम्हारे लिए वो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात करते, और तू खुशहाल हो जाता, सारी चीजें तेरे सामने रहती। और तू भूत बस में करने में लग गया, तो भूत तो अपना काम करेगा ही। भूत का काम क्या होता है, परेशान करना। तो कहा महाराज अब जान बचाओ किसी तरह से, आप गलती नहीं करेंगे, आपसे तो हमको पूछ के कोई काम करना चाहिए था। यानी गुरु तो लोक भी बनाते हैं और परलोक भी बनाते हैं। महाराज आप तो हमारा लोक भी बनाते, सत्संग में सुनाते थे, लेकिन सत्संग के वचन को तो हम आपके भूल गए। तो अब गलती हो गई, अब माफी दे दो, माफ कर दो। तब उन्होंने कहा अच्छा तो तू ऐसा कर कि एक बांस काट दे, बांस, और भूत से कह दे कि इस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। और जब हमको कोई काम बताना होगा तब हम बता देंगे, और नहीं तब तक के लिए तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तो काम में जब ये मन लगा रहता है तब अरे समझ लो परेशान नहीं करता है। तो अब काम क्या है, यानी काम यह है कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, सदाचारी बनाओ, आने वाले खराब समय से बचाओ। क्योंकि शाकाहारी सदाचारी अगर लोग नहीं बनेंगे तो आप प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे तो प्रकृति सजा दे देगी। आप देखो कि घर में लड़का गलती करता है तो उसका कान ऐठते हो, थप्पड़ मारते हो, और ज़्यादा गलती करता है घर से बाहर निकाल देते हो। समाज बिरादरी में कोई गलती करता है तो समाज से अलग कर देते हो। हुक्का चिलम बंद, शादी ब्याह एक दूसरे के यहाँ करना बंद, बगल में रोटी पानी खाना खिलाना बंद, सजा देते हो। कोई चोरी चकारी करता है, व्यभिचार गलत काम करता है, राष्ट्र विरोधी काम करता है, तो राष्ट्र का नियम है उसके अंतर्गत उसको सजा होती है, जेल जाता है, फांसी होती है।
ऐसे ही भगवान का भी नियम है। अब भगवान के नियम के खिलाफ इस वक्त बहुत काम लोग करने लग गए। तो जब भगवान के नियम के खिलाफ काम करेंगे तो क्या भगवान सजा नहीं देगा? भगवान सजा देगा। एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारता, दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फेरा जाती थी। इस वक्त पर आने समझ लो कि जैसे ये पेड़ और पौधे हैं जो फलते नहीं हैं, फलों से लदे रहते थे उस समय पर। मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों पर लगे रहते थे, मधुमक्खियों को हटाया, मधु को निकाल लिया। समुद्र इस वक्त पर जैसे सीप और शंख ला करके डालता है, उस समय मणि और मोती ला करके डाला करता था। अब इस वक्त पर देखो मकान तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत, और गाड़ियां 2-2 3-3 खड़ी हुई, लेकिन पूछो कर्जदार कितने हैं? तो कोई कहेगा 6 करोड़, कोई कहेगा 4 करोड़। पहले कोई कर्जा लेना पसंद करता था? नहीं करता था। आप देखो मोटा खाना मोटा पहनना, लेकिन शांति बहुत थी, बहुत सुकून था। पूछो कि इस घर का मालिक रात को कितने बजे सोता रहा है? तो कहेंगे 11 बजे 12 बजे। नींद की गोली खाता है 2-2 बजे, तब सो पाता है। अब आप ये समझो, पहले आराम से लोग सोते थे और घर में मजबूती थी। गरीब से गरीब घर की औरतों के शरीर पर कम से कम 2-2 किलो चांदी और 1-1 पाव सोना होता था। और अब सोना चांदी की बात तो छोड़ो, कांसा पीतल फूल का बर्तन भी घरों में नहीं मिलेगा। साहब चला गया मार्केट में, अब क्या खरीद करके लाए? हाँ, सजावट की चीजें, कांच की चीज जो गिरे तुरंत टूट जाए, उसकी 1 भी पैसे की कीमत नहीं, बस दिखावे में। अन्य समय लो कि सारा ठोसपन खत्म हो गया। तो मोटी बात आप ये समझो कि प्रचार में लग जाओ, मन उसमें लग जाएगा और उसमें आपके कर्म कटेंगे। भटके हुए को रास्ता बताना पुण्य का काम होता है। तो जब भटके को रास्ता बताओगे, कोई भूखा है और उसको आप बता दोगे भाई वो भंडारा चल रहा है और वहाँ पर चले जाओ, रोटी मिल जाएगी, और जाता है जब खाता है तो आशीर्वाद देता है, कहता देखो इनकी वजह से हमारी भूख मिट गई, ये हमको बता दिए, देखो उधर नल लगा हुआ बढ़िया ठंडा पानी मिल जाएगा, चले जाओ जहाँ आए हमको मिल गया। तो समझ लो रास्ता बताना बड़ा पुण्य का काम, उसमें लग जाओ। अब आप देखो जब उसमें लगोगे, अपना समय बेकार नहीं करोगे, तो भजन में भी मन लगने लगेगा, उससे आपके कर्म कटेंगे। घर में झाड़ू लगाते हो और झाड़ू लगाना बंद कर दो तो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही आप अन्य सेवा के द्वारा और भजन के द्वारा अपने कर्मों को काट नहीं पाते हो, तो वही कर्म की गंदगी आपको परेशान करती है, वही बीमारी तरह तरह की पैदा कर देती है गंदगी कर्मों की। जैसे कूड़ा सड़ने लगेगा तो बीमारी पैदा होगी शरीर की, ऐसे ही मानसिक और शारीरिक बीमारी आपके कर्म पैदा करते हैं। तो जितने भी आप सत्संगी नामदानी हो, आप लोग भाई भजन और सेवा में लगो। अब कुछ आप नए लोग आए हो सुनने के लिए, तो ये पुराने लोग आपको प्रचार करके बताए होंगे कि चल करके ले लो, कल जो केवल नाम अधारा, अब सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, यानी नामदान ले लो, वो नाम जान लो कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि याद करके बहुत सागर से पार हुआ जा सकता है। जिसको याद करके यानी समझ लो कि यानी जो है वो नरक 84 से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत सागर सूख जाता है जिसके नाम के उपासना से, यानी वो नाम चल करके आप ले लो। तो आप तो कुछ लोग नामदान लेने के लिए तैयार होकर के आए हो, उस नाम को लेने के लिए आप आए हो जिसके लिए मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। तो वो नाम आप लेने के लिए आए हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए कि चल करके सुनियो कि राम की कथा सुनाते हैं कि कृष्ण की, कि महाभारत का घमासान सुनाते हैं। अक्सर यही सब अन्य लोग सुनाते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, कुछ उस हिसाब से भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ जब बताया जाता है भाई
यहाँ पर तो न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल आपको शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है। साग सब्जी दूध घी मलाई खूब खाओ, हजम कर सको 2 किलो घी रोज खा जाओ, 100 गिलास दूध पी लो, कोई मना थोड़ा। जब ये बताया जाता है कि भाई यानी मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है वो करो, और आप 22 घंटा अपने शरीर के लिए बच्चों के लिए करो, और 1 घंटा सुबह शाम आत्मा के लिए कर लो, और नहीं तो आत्मा फंस जाएगी। अब उसके लिए आपको न मंदिर जाना न मस्जिद जाना है, और न कहीं आपको घर छोड़ के जंगल में तपस्या के लिए जाना है, न पेड़ों पर लटकना है, और न उल्टे टंगना है, न कांटों में सोना है, कुछ नहीं। बस आराम से आप बैठ करके ध्यान लगा लो तो सबकी इच्छा जग जाती है। अब आप कहीं ये न सोच बैठो कि अभी तो सत्संग सुना रहे हैं और उसके बाद तब ये मांगेंगे। मांगता से कहीं कोई कुछ मांगता है? सभी तो मांग ही रहे इस वक्त। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हमें को मिल जाए। धरनी जानो देखिए, जानो समय विकार, पता था केवल सदगुरु देख न माने है। गुरु महाराज हमारे देते हैं, कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो आपसे क्या मांगना है? आपसे कुछ नहीं मांगना है। अब ये जरूर है कि आप यहाँ पर आए हो, सुन रहे हो, एक दूसरे को हम आप देख रहे हैं, तो हमारा आप लोगों से प्रेम हो रहा है। आप तो शरीर से प्रेम करते हो, आप तो कपड़ा देख करके प्रेम करते हो, गाड़ी घोड़ा मकान रुपया पैसा आंख करके आप प्रेम करते हो, लेकिन हम तो आपके आत्मा को देख के आपके आत्मा से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम मालिक के बंदे हैं और मालिक को जानते हैं। मालिक की ही अंश सबके अंदर है, जीवात्मा सबके अंदर है। तो जो मालिक का बंदा होगा, जो मालिक से प्रेम करेगा, वो उसके बंदों से भी प्रेम करता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, अब आप दोस्त से प्रेम करते हो, उसके घर पर जाते हो, तो उसका बच्चा आता है, बेटा आता है, तो उससे भी प्रेम आप करते हो, उसको भी आप सहलाते हो, गाल दबा देते हो, और वो उसको भी यानी आप अच्छे से बात करते हो। ऐसे ही आपके अंदर उस मालिक की अंश है, जीवात्मा है। जीवात्मा सबके अंदर है, क्योंकि उसने किसको बनाया? इंसान बनाया। एक तरह की हड्डी, एक तरह का मांस, एक तरह का समझ लो कि यानी खून, और एक तरह की चीजें उसने मनुष्य के लिए खाने पीने के लिए बनाई। यह समझ लो जड़ वस्तु बनाया जो एक जगह दूसरी जगह न जाए। अनाज और फल फूल ये चीजें बनाई उस मालिक ने, तो उसने इंसान बनाया। ये भेदभाव तो आदमी ने कर दिया, लेकिन उसने बनाया इंसान। तो हम एक इंसानियत के नाते भी आपके जीवात्मा से प्रेम करते हैं, और आपसे जुड़े हुए जो बच्चे हैं, अगर उनको भी आप शाकाहारी सदाचारी बनाए रखे तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए मांग लूंगा। अपने लिए तो अब कुछ नहीं, गुरु महाराज से भी नहीं, क्योंकि जो गुलाम हो जाता है उसकी कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। कहते हैं गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, और जहाँ सुलाता है सोता है, जैसा रखता है वो रहता है। तो हम तो गुरु के गुलाम हैं, तो गुलाम है तो वो जैसा रखेंगे वैसा हम रहेंगे। गुरु महाराज से भी कुछ नहीं मांगना। अब मांगना होगा तो आप लोगों के लिए मांग लिया जाएगा, तो आपसे कुछ नहीं मांगना। लेकिन आप ये कहो कि भाई हमको कुछ देना चाहिए, क्योंकि अनमोल चीज देने जा रहे हैं, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, नाम धन देने जा रहे हैं, तो हमको कुछ देना चाहिए, तो दे दो। यह मौका फिर अब आपको नहीं मिलेगा देने का। भारत की ये संस्कृति रही है कि दीक्षा मंत्र लो तो को दक्षिणा में दो। अब दक्षिणा देनी क्या है आपको? आपको अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाना है, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया,
आप मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मांस खाने वाले बुद्धि खराब होती है, खून खराब होता है, मांस मत खाना। देखो जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है और खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए अब घर में नहीं आना चाहिए, पकना नहीं चाहिए मांस अब घर में। मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दोगे तो मछली खाएगी। संडास के बाद धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, सब खा जाएगी मछली। खकार कर थूक दो, मछली सब खा जाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बहा करके नदी तालाब में आ गया तो मछली खाएगी। मछली का काम खाने का है, सफाई रखना है पानी का। गंदी चीज है, मत खाना। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती है तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उसका बन जाता है यानी बच्चा। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है, गंदी चीज़ों को। कोई कीड़ा पकड़ लो और कीड़ा के ऊपर रबड़ी मलाई बढ़िया लगा दो, मिठाई बढ़िया उसके ऊपर लगा दो, कीड़े के ऊपर, और मुर्गी के सामने डाल दो तो मुर्गी पहले कीड़ा ऐसे पकड़ेगी और झटकेगी ऐसे। जब वो मलाई और मिठाई सब निकल जाएगा, खाली कीड़ा रह जाएगा तब खाएगी। बहुत बनी और उसका खून बना और खून का अंडा बना। खराब खून इकट्ठा हुआ और उसका अंडा बना तो सोचो कितनी गंदी चीज है। कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चे को खिलाना। या डॉक्टर वैज्ञानिक कहते तो हैं तरक्की कर गए, हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, लेकिन बगैर पेट्रोल के कोई उड़ता है? ये विज्ञान कुछ नहीं पहले के विज्ञान की अपेक्षा। देखो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो कितना भी डॉक्टर कहे खाना मत अंडा और बच्चों को भी मत खिलाना। और बच्चों को तो यही बता दो बेटा घर से बाहर कोई चीज़ खाओ ही, घर में बनवा के खा लो जो तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि मिलावटी चीज़ें बाजार में बहुत आ गई। रातों रात लखपति बनने के चक्कर में लोगों ने मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया और वो बच्चे की किडनी, लीवर सब खाए जा रही वो चीज़ें। बच्चा तो जबान के स्वाद में खाता है, आदमी को भी स्वाद लग जाता है। बच्चे की मिठाई और बच्चे का नमकीन और बच्चे की वो चीज़ें आदमी को जब लत पड़ जाती है तो आदमी भी खाने लगता है, तो उसको भी तो नुकसान करेगा। अरे भाई कोई यानी जहर खा ले तो चाहे लड़का खाए, चाहे जवान खाए, चाहे बुढ़ा खाए, तो जहर तो असर अपना करेगा ही। इसलिए बचने की ज़रूरत रहती है बाहर की चीज़, बहुत देख करके सोच समझ करके। शराब मत पीना, शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता है, बाल बच्चों को मारता है, जमीन जायदाद को बेचता है, क्या बुरा कर्म ही करता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि शराबी का साथ छोड़ दो। शराबी का साथ नहीं छोड़ोगे और यहाँ छोड़ करके जाओगे तो फिर पिला देगा। तो शराबी का साथ छोड़ दो और शराब छोड़ दो। अच्छे लोगों के पास उठो बैठो, आपका छूट जाएगा, शराब छूट जाएगा। बहुत लोगों का छूट गया, गुरु महाराज ने समझाया, छोड़ दिया लोगों ने, दया किया उन्होंने। हमने भी बहुत लोगों से कहा, छोड़ दिया लोगों ने। मांस की दुकान लोगों ने बंद कर दिया, मांसाहारी होटल बंद कर दिया, शाकाहारी जब चलाने लगे तो बहुत अच्छा चल रहा है। शराब पीना जब से बंद किया तब से घर में खुशहाली आ गई, वो भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। अरे हमारे पास तो वो तरीका है कि मैं बता दूं तो 1 कमाए 10 खाएं, ऐसा तरीका है। लेकिन अपना तो लो, आप मान तो लो, आप उस चीज़ को मानना नहीं पसंद करते हो। लत आप में ऐसी पड़ी हुई है कि उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो। यहाँ तो आते हो, सुनते हो, अच्छा लगता है और कहते हो हाँ छोड़ देंगे, जाने के बाद फिर उसी में फंस जाते हो, क्योंकि उनका बुरों का साथ नहीं छोड़ते हो। इसलिए साथ बुरों का मत करना आप, अब अच्छों का साथ आप करना।
साधकों के पास उठना बैठना, सत्संग जहाँ होता है वहाँ आप जाना, शाम को ध्यान भजन लोग एक जगह बैठ करके करते हैं, वहाँ पर आप जाना, तो आपकी बुराइयाँ धीरे धीरे छूट जाएंगी। अब आप समझो कि दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान देता हूँ, देखो नामदान यानी देने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज ने आदेश दे दिया। नामदान देना बड़ा कठिन काम होता है, कर्मों का लेना देना होता है, लेकिन गुरु का आदेश हो गया तो नामदान देने लग गया। बहुत लोगों को दे चुका हूँ, लाखों लोगों को, और लोग कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। करोगे तो आपका भी फायदा होगा, पक्की बात है, इसमें कोई मिलावट वाली बात नहीं है। करोगे तो फायदा होगा, समझ लो। आप जितना हम समझा रहे हैं समझ लो, ना समझ पाओ तो पुराने लोगों से पूछ लेना, वो आपको सब समझा देंगे, बता देंगे। तो देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका चेहरा है, रूप है, और आपका स्थान है, कहीं रहते हो, आप जो मुंह से बोलते हो आपकी आवाज़ है। ऐसे ही बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और ये नाराज हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ना तो बताना, ना टेप करके सुनाना किसी को। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ लोकों में आप जाओगे और वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे तैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाइया सुनाई पड़ जाए, उसमें कोई दिक्कत आवे, बाधा आवे। तो हमारा आश्रम उज्जैन में है, आप चिट्ठी लिख दो, बदली लिफाफा भेज दो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश लिख दोगे तो चिट्ठी पहुंच जाएगी। और नहीं, हम आते रहते हैं, वहाँ भी कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम होगा, उसमें आप आ जाना। 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च, 3 दिन का होली का कार्यक्रम वहाँ पर होगा। तो वहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी को आपकी होगी तो दूर होगी। साधना दोनों समय चलता है, साधना शिविर तो यहाँ भी चलती है। देखो, यह साधना शिविर यहाँ लगेगी, अभी जब जिसको मौका मिलेगा प्रेमी यहाँ करेंगे। रात दिन चलता है, औरतें यहाँ बैठते हैं और अन्य समय लोग सेवा भी करते हैं, रात में भी बैठते हैं और 2 बजे से फिर चालू हो जाता है। रात में जिसको पहरा वाले हैं पहरा लगाते हैं और मौका मिल गया तो साधना कर लिया। असली काम में ये लगे हैं ये प्रेमी। हम आगे रोजो घर छोड़ करके 41 दिन तक ये हमारे साथ रहेंगे, अपनी गाड़ी, अपना तेल, अपना सब खर्चा। अब आखिर इनको कोई मिलता होगा तब तो ये, आप तो कहोगे 2 दिन का घर छोड़ देने, यानी हमारा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन इनको उस मालिक पर भरोसा हो गया है कि भाई वो सबको देता है, हमको भी देगा, और जिसके प्रारब्ध का है उसको वो मिलता है। तो प्रारब्ध पर विश्वास करके और ये प्रेमी निकल पड़े। ये साधक हैं, ये दाढ़ी बाल वाले साधु नहीं हैं, लेकिन ये साधक हैं। इन पर गुरु महाराज यानी दया कर रहे हैं, दया हो रही इन पर गुरु महाराज की। दया के घाट पर ये बैठे हुए हैं, ये दया ले रहे हैं। आप जो दया नहीं जानता है क्या होता है, आने समझ लो, उसको क्या पता क्या चीज़ होती है। लेकिन जिनको मिलता है उनसे आप पूछो, वर्णन नहीं कर सकते हैं। जिनको मिलता है साधना करते हैं और उनको दिखाई पड़ता है और अंतर में सुनाई भी पड़ता है। बताएंगे नहीं किसी को, लेकिन आप समझ लो कि आपको देखते ही उनकी बोली वाणी और उसी से पता चल जाएगा। जैसे जो डाल फलती है यानी पेड़ की, वो दूर से ही झुकी हुई दिखाई पड़ती है। तो आप अन्य समझ लो कि बताना मत किसी को जो कुछ दिखाई सुनाई पड़े, आपको नामदान दूंगा। अब आप समझो 3 चीज। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, ये इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती, और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। 1 कान अंदर जीवात्मा में,
उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और दो नाक, ये एक सूरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, ये नाक है। ऊपर जिसको नाक कहते हो, ये तो दो नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया गया, ऐसे बना दिया है। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया रब तेरी कारीगरी रे करतार, जानी न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो हजारों आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? किसी से नहीं मिलता। ये उसकी कारीगरी है, उसने बनाया। दो नाक, ये बाईं तरफ और एक दाहिनी तरफ, दो नाक ये, और एक नाक अंदर जीवात्मा में है। उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। कहा ना नानक साहब ने कि भांग बखूरी सुरापान, उतर जाए प्रभात, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कोई भांग पी ले, शराब पी ले, सुबह नशा उतर जाएगा, लेकिन वो कुमारी का नशा जल्दी नहीं उतरता है, बराबर बना रहता है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन, तीन चीज ये है। जैसे त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, और इस समय कलयुग में हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तो यह है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम लेने से क्या होता है कि तकलीफ में, बीमारी में फायदा होता है, शारीरिक लाभ मिलता है इससे, अन्य समझ लो कि भौतिक लाभ मिलता है। लेकिन जो ध्वन्यात्मक नाम होता है उससे भौतिक लाभ भी होता है और आध्यात्मिक भी लाभ होता है। इससे लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है। इसलिए यह नाम, ध्वन्यात्मक नाम आदमी के लिए जपना जरूरी होता है। तो अब आप ये समझो कि यानी बैठो, पाठी मारो, आपको ध्वन्यात्मक नाम बताया जाएगा। जल्दी देते नहीं थे, बड़े मुश्किल से मिलता था। पहले जन्म में तो केवल सेवा ही कराते थे। प्रथम जन्म गुरुभक्त का, दूसरा जन्म में नाम, दूसरे जन्म में देते थे, तीसरा जन्म में मुक्त पर, तीसरे जन्म में कहीं स्वर्ग और वैकुंठ पहुंचता था, और चौथे जन्म में फिर अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचा करता था जीव। लेकिन आप तो पहली बार आए हो और पहली बार आपको दे दिया जा रहा है, इसलिए दे दिया जा रहा है, पता नहीं कब किस कहाँ बंद हो जाए, हाँ तो फिर आप महरूम रह जाओ, इसलिए दे दिया जा रहा है। हुक्म है, गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में, पालन करना चाहिए। हालांकि कर्मों को हानि भोगना पड़ता है, यानी समझ लो है कि यानी भोगना पड़ता है। जैसे बच्चा होता है ना, तो बच्चे को कहते हो ले जा, सिर पर रख देते हो और कहते हैं चल तू चल, तेरी मदद करेंगे। तो कहीं कहीं पर आने समझ लो कि बोझे को आप ले लेते हो अपने साथ, और कभी कभी छोड़ देते हो। अरे तू लिहाज सीखेगा नहीं तो तू इंतजार करता रहेगा कि हमारी मदद करेंगे, मदद कहाँ तक मदद होगी, और तो छोड़ देते तो भोगना पड़ता है। शरीर को बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब क्या किया जाए। गुरु भक्ति तो यही है ना कि गुरु के आदेश का पालन करो। तो बैठो, देता हूँ नामदान। किसी के यहाँ भी जगह हो जहाँ पर, वहीं पर आप इकट्ठा हो जाओ और ध्यान भजन वहाँ पर करो, और बराबर एक दूसरे से मेल जोड़ रखो। पुराने सत्संगी भी यहाँ पर हैं और वो साप्ताहिक सत्संग करते होंगे, ध्यान भजन भी करते होंगे, मालूम कर लेना। ये लोग जगह जगह करते रहते हैं, प्रचार प्रसार में भी जाते हैं, तो वहाँ भी गांव में और जगह जगह पर ध्यान भजन होता है और बातें बहुत सी आने मिलती हैं। तो जब धीरे धीरे आप जुड़ोगे इनसे, तो ये आपको सब बता देंगे, सब समझा देंगे पुराने लोग। तो अब आपको ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा सा आगे खराब समय के बारे में बता देना चाहता हूँ। आगे का समय खराब है, अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम के खिलाफ लोग काम कर रहे, तो सजा वो देगी। अभी बीमारियां तकलीफें बहुत आएंगी, अभी यह जमीन हिलेगी, धरती यानी समझ लो इस पर पाप बहुत हो रहा है, तो पाप के बोझे से ये हिलेगी। एक एक साथ दो दो देवता तकलीफ देने के लिए तैयार हैं। जैसे आग लग गई, आग लगने की घटनाएं बहुत होंगी। अभी तो आप देख रहे हो, ये सब कुछ नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आग लग गई। ऐसा रोड पर गाड़ियाँ चलते चलते और बस आग लगेगी और जल के राख हो जाएंगी। तो आग भी लगेगी, यानी अग्नि देवता नाराज होकर के अग्नि प्रकट कर देंगे, और पवन देवता
उसको टूल दे देंगे, हवा तेज चल जाएगी, कौन बुझा पाएगा। मेघ देवता बड़ी बड़ी बूंदों की बरसात कर देंगे तेज, और ये पवन देवता टूल दे देंगे तो तूफान बन जाएगा, मरेंगे बहुत लोग। अब उन लोगों को बचाना है। अगर वो शाकाहारी सदाचारी ईश्वरवादी भजनानंदी बन गए तो बच जाएंगे, और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा 7 जन कोई जो सच से लगाएगा। जो साध होगा, साधेगा अपने को साध लेगा, साधना करेगा उसकी बचत होगी। अच्छा समय फिर आ जाएगा। ये बीच का समय खराब है। धरती पर ही कलयुग जाने और सतयुग आने की बात मिलती है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी, सूर सागर में भी, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी है। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते रहे कि इस कलयुग भी जाएगा नहीं, लेकिन कलयुग के बीच में ही सतयुग आएगा। तो एक कुर्सी पर 2 राजा नहीं बैठ सकते। कलयुग जब जाएगा तभी सतयुग बैठेगा। अब सतयुग पड़ेगा जबरदस्त। अब जब वो आने का उसका टाइम हो जाएगा तो कलयुग भगेगा गड्डी छोड़ करके, और कलयुगी प्रेमियों को फिर वो लेता जाएगा। तो रगड़ाई करेगा तो मरेंगे बहुत, और समय पूरा करने से पहले जो मर जाता है प्रेत योनि में जाता है। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है और पेट बहुत बड़ा होता है, तो पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। अब इसी तरह से मुर्गा भैंसा बकरा आदमी अगर कटते रहे तो समझ लो कि एक एक के ऊपर 10-10 मिनट लग जाएंगे, तो कोई न चैन की रोटी खा पाएगा और न चैन की नींद ले पाएगा। इसलिए बचना भी है और लोगों को बचाना भी है। तो बराबर प्रयास आपका रहना चाहिए, कोशिश रहना चाहिए। अच्छा वातावरण बन जाए, अच्छा समाज में बनेगा। एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आपके चौपाटी से और गुवाहाटी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत ही नहीं खराब होगी। विचार भावनाएं बदल जाएंगी। भावना की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहती, उनकी भावना अलग रहती, और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, नीयत दुरुस्त हो जाएगी, लोग इबादती भजनानंदी बन जाएंगे। आने समय लोग फिर जब रूहानी तरक्की होने लगेगी तो आने समय लोग की लोगों के अंदर ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, विज्ञान बहुत तरक्की कर जाएगा। बहुत भारत आध्यात्मिक यानी गुरु बन करके पूरे विश्व का उभरेगा, ऐसा समय आएगा। लेकिन इसके बीच का समय खराब है। अभी चोरी डकैती और लूटपाट, अनैतिक घटनाएं, धोखाधड़ी और समझ लो कि धोखाधड़ी ये सब बहुत बढ़ेगी। यानी समझ लो ठगी बहुत बढ़ेगी। इसलिए बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। होशियारी से समय को पार करने की ज़रूरत है। तो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, छुट्टी कर दूं? बगैर भजन किए कोई छुट्टी नहीं। बैठो 5 मिनट के लिए, भजन करके फिर जाओ। इतनी देर सुनाया केवल भजन करने और कराने के लिए, ध्यान लगवाने के लिए, तो कैसे छोड़ देंगे बताओ। लेकिन यहाँ 5 मिनट बैठाऊंगा। घर पर देर तक करना, घर पर देर तक नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं हासिल होगी। और मन को अगर यहाँ रोक ले गए तो यही सुनाई पड़ जाएगा, देर भी नहीं लगती है। तो डालो कपड़ा ऊपर से, ढक लो। कपड़ा सुमिरन में भी डालेंगे, ध्यान में भी और भजन में, और मन को सुमिरन में भी रोकेंगे, ध्यान में भी और भजन में भी। तो बैठ जाओ, आंख बंद में मिले दिन भर में, खूब भजन करो, खूब ध्यान लगाओ। सुमिरन तो एक टाइम कर लो काफ़ी है, 2 टाइम भी कर सकते, लेकिन ध्यान भजन खूब करना। तो देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। आपके इधर से लोग जाते हैं, आपको मौका मिले तो आ जाना। अभी होली का कार्यक्रम होगा, उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम होगा, बराबर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी एक काफिला निकला था 23 अक्टूबर को,
उज्जैन से चला था, 4 प्रांतों में गया है, 31 दिन तक यानी चला है। 31वें दिन ग्वालियर में उसका समापन हुआ है। उससे पहले अन्य समझ लो कि 23 मई को अन्य समझ लो कार्यक्रम हुआ था, उसमें तो 1 लाख लोगों ने अन्य संकल्प लिया शाकाहारी रहने का और लोगों को बनाने का, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। और दूसरे काफिले का भी अन्य समझ लो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जो दूसरा अन्य कार्यक्रम हुआ भी और ये जो चल रहा है इसका भी होगा। हाँ, वो लोग अपना करेंगे, इसमें क्या देखते हैं, क्या किस तरह से करेंगे। तो अब आप ये समझ लो कि 41 दिन करके काफिला चलेगा। आज तीसरा दिन है। अब कल जाएंगे पूना, पूना के बाद करार, करार के बाद फिर उधर आपके आए समझ लो महालिंगपुर, और फिर उसके बाद में बेलगांव, बेलगांव से रोल, रोल से फिर पंपा सरोवर, और फिर आपके उधर तोरंगल और चित्रदुर्ग, और फिर उसके बाद में आपके बेंगलोर, और बेंगलोर से आपके मंडिया, और मंडिया से फिर उधर मैसूर, और फिर उसके बाद कोयम्बटूर, तमिलनाडु चले जाएंगे। कोयम्बटूर, फिर उसके बाद में आपके मदुरई, मदुरई से रामेश्वरम, और फिर उधर से वापस होंगे। इधर से करते हुए आपके तिरुपति बालाजी, और फिर उधर आपके हैदराबाद से इधर महाराष्ट्र में आ जाएंगे, और महाराष्ट्र का करके छत्तीसगढ़ चले जाएंगे। और फिर 14 तारीख को आने समझ लो शिवरात्रि का कार्यक्रम उड़ीसा में होगा। इस काफिले का 41वें दिन समापन होगा रायपुर छत्तीसगढ़। 41 दिन तक ये काफिला चलेगा। तो बराबर हम भी लगे हुए हैं, जन जागरण में लगे हुए हैं। थोड़ा सहयोग आप लोगों का मिल जाएगा अच्छा समाज बनाने में, अच्छे लोगों को आने समझ लो कि अच्छा आने समझाने में, तो आने मदद मिल जाएगी, जल्दी काम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो ये जय गुरुदेव नाम, ये भगवान परमात्मा का नाम है, और इस समय पर पूरी ताकत इस जय गुरुदेव नाम में है। आप कहीं भी मुसीबत, तकलीफ में, बीमारी में जय गुरुदेव नाम बोल करके अन्य मदद ले सकते हो। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति यानी मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद तो होगी। अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी। मीडिया, हम आपके आभारी हैं, व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, जिन अधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी। देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, गिराव, मार काट, इससे दूर रहना। भजन सब लोग करते थे ना। मेरे कहने में और आपके सुनने में अगर आपको कुछ बुरा लगा तो उसके लिए माफी चाहूँगा। बोलो जय गुरुदेव।